नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सीएम वीरभद्र सिंह को बड़ा झटका, खत्म नहीं होगा मनी लॉन्ड्रिंग केस। दिल्ली हाईकोर्ट ने किया याचिका को खारिज। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज होने पर सीएम पर साधा निशाना, कहा अपनी इज्जत बचानी है तो दे इस्तीफा। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने किया तरसवान सीनियर सेकेंडरी स्कूल का उद्घाटन, बोले प्रदेश सरकार दूर दराज के क्षेत्रों में उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए है कृतसंकल्प। और सोलन में बीमा कंपनी से रकम समय पर न मिलने पर लोगों ने दिखाया गुस्सा, इंश्योरेंस कंपनी बीमे की रकम देने में कर रही है आनाकानी। दिल्ली हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को झटका देते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने ईडी की एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। बता दें कि वीरभद्र सिंह ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि उनके खिलाफ ईडी द्वारा दायर किए गए इस मामले को तुरंत रद्द कर दिया जाए। मुख्यमंत्री और अन्य की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट के जस्टिस के समक्ष मामले की सुनवाई हुई थी, जिस पर सोमवार को यह नतीजा सामने आया है। बताया जाता है कि इस मामले पर हिमाचल के लोगों की नजरें हाईकोर्ट पर टिकी हुई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 83 वर्षीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह और पुत्र विक्रमादित्य को पूछताछ के लिए तलब किया था। दरअसल ईडी ने सीबीआई की ओर से आपराधिक शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद सितंबर 2015 को मुख्यमंत्री और अन्य के खिलाफ धन शोधन की रोकथाम कानून के तहत मामला दर्ज किया था। जांच एजेंसी वीरभद्र सिंह और उनके परिजनों पर 2009 से 2011 के बीच आय के ज्ञात स्रोत से अधिक धन इकट्ठा करने के आरोपों की जांच कर रही है। इस दौरान वीरभद्र सिंह केंद्रीय इस्पात मंत्री थे। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय मंत्री के पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री ने अपने और परिजनों के नाम पर LIC की पॉलिसियों के माध्यम से भारी मात्रा में निवेश किया था। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद वीरभद्र की मुश्किलें फिर बढ़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने सीएम वीरभद्र सिंह से इस्तीफा मांगा है। प्रोफेसर धूमल सोमवार को मंडी जिला के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में भाजपा द्वारा आयोजित रथ यात्रा के समारोह में शामिल होने के लिए यहां आए हुए थे। इस दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में प्रोफेसर धूमल ने कहा कि सीएम वीरभद्र सिंह जिन परिस्थितियों में हैं, उन परिस्थितियों में उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें कि सोमवार को ही सीएम वीरभद्र सिंह द्वारा न्यायालय में ईडी की एफआईआर को रद्द करने के लिए लगाई गई याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था। इसी को लेकर जब धूमल से सवाल किया गया तो उन्होंने वीरभद्र सिंह को नसीहत देते हुए कहा कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है और अगर मान सम्मान को बरकरार रखना चाहते हो तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि भाजपा भी सीएम पर लगे आरोपों के चलते यही मांग कर रही है कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देकर चुनावों का ऐलान कर देना चाहिए। हम लगातार एक बात कह रहे हैं कि प्रदेश में सबसे लंबे समय तक श्री वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री रहे और कोई नया रिकॉर्ड बनाने का उनकी इच्छा हो तो वो जाने, अन्यथा जिस तरह की परिस्थितियों में वो हैं उनको बहुत पहले त्यागपत्र दे देना चाहिए था। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, इस बात को समझते हुए अगर वो त्यागपत्र तुरंत दे दें तो भी उनका कुछ मान बच जाएगा। हम चाहते हैं पार्टी की तरफ से कि सब लोग मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री त्यागपत्र दें, प्रदेश में नए चुनाव हों और जनता अपनी मर्जी की सरकार चुने। वहीं उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में इस वक्त माफियाओं की सरकार चल रही है और प्रदेश में वन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया तथा खनन माफिया पूरी तरह से हावी है। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश पर इतना अधिक कर्ज हो चुका है कि प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर 50,000 का कर्ज है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जब प्रदेश से भ्रष्टाचारी और निकम्मी सरकार को बदला जाए और भाजपा की सरकार को प्रदेश में लाया जाए। पिछले 4.5 वर्ष से जो निकम्मी नालायक भ्रष्ट सरकार प्रदेश में शासन कर रही है, उसने प्रदेश को दिवालियेपन के कगार पे पहुंचा दिया है। आज हिमाचल प्रदेश पर 50,000 करोड़ से ज़्यादा कर्जा है। हर बच्चे से लेके बुजुर्ग तक अगर उस कर्जे को बांटो तो लगभग
50,000 रुपया हर व्यक्ति के सिर पे कर्जा कर दिया है। ऐसी सरकार को जो भ्रष्टाचार करती हो, जो प्रदेश को कर्ज में डुबोती हो, जो विकास के काम को ठप कर देती हो, जो वन माफिया, खनन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, ड्रग माफिया और ट्रांसफर माफिया को प्रोत्साहित करती हो, जो लोगों के गाड़े पसीने की कमाई को फजूल खर्ची पे उड़ा रही हो, उसको सत्ता में एक दिन रहने का भी अधिकार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। प्रदेश सरकार दूर दराज के क्षेत्रों में उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्प है। गत 4.5 वर्षों में प्रदेश में लगभग 1329 नई पाठशालाएं खोली अथवा अपग्रेड की गई हैं। ये बात स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने चौहारघाटी की ग्राम पंचायत तरसवाड़ में हाल ही में अपग्रेड किए गए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के विधिवत उद्घाटन अवसर पर कही। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने सोमवार को चौहारघाटी की ग्राम पंचायत तरसवाड़ में हाल ही में अपग्रेड किए गए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पाठशाला में आयोजित वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता भी की और मेधावियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। इस दौरान अपने संबोधन में कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। शिक्षा पर करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा रही है। सरकार के वर्तमान कार्यकाल में 1345 नए शिक्षण संस्थान खोले गए हैं, जिनमें 45 डिग्री कॉलेज ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए हैं। उन्होंने अध्यापक और प्राध्यापक वर्ग से आह्वान किया कि विद्यार्थियों को शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी प्रदान करें। आज तरसवाड़ पंचायत के लिए बड़े खुशी का मौका है। आपके यहाँ जो भी 3 साल पहले मैंने स्कूल और मिडिल से हाई बनाया था, ठीक 3 साल के बाद ये स्कूल आज सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया है, जिसकी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपके बच्चों को, कुछ बच्चों को थल तो खोड़ जाना पड़ता था, कुछ बच्चे जटिंगरी 11वीं और 12वीं में पढ़ने जाते थे, कुछ बच्चे सुधार की तरफ पुलुबिया से सुधार बच्चे पढ़ने जाते थे। आज इन बच्चों के लिए इसी स्कूल में 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये सुविधा आपको उपलब्ध कराई है। मुझे पूरा विश्वास होगा कि आप बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी और ये छुट्टियों के बाद यहाँ जो प्राध्यापक है, जो अध्यापकों की कमी प्रिंसिपल साहिबा ने बताई है, उस कमी को भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि तरसवाड़ द्रगड़ घड़गांव सड़क निर्माण के लिए 5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई है। उन्होंने कहा कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तरसवाड़ में 2 कमरों के निर्माण के लिए 4 लाख रुपए की राशि पहले ही मंजूर कर दी है। वहीं पुराने क्षतिग्रस्त भवन को डिसमेंटल कर 2 अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए उन्होंने 4 लाख रुपए की राशि और मंजूर करने, दंगवान नाला से दंगवान धार सड़क के लिए 1 लाख तथा पादरू धार से बुलंगांव को सड़क से जोड़ने के लिए भी 1 लाख रुपए की राशि मंजूर करने की घोषणा की। 4 लाख रुपया जो है तरसवाड़ हाई स्कूल के लिए मंजूर कर दिया है। पंचायत के पास पैसा आ गया है। मैं चाहता हूँ उस पैसे का जल्दी करें और कमरे का निर्माण करें। और इसके लिए भी ये 2 कमरे जब गिरेंगे, यहाँ भी 2 कमरों के लिए मैं 4 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूँ, ताकि ये क्लास 1, 11वीं और 12वीं क्लासेज जो है अच्छे नए कमरे में बैठाई जा सके, इसके लिए भी प्रबंध करूँगा। अभी तक लगभग 9.5 लाख रुपया मैंने आपकी तरसवाड़ पंचायत को दिया है। दंगवान धार अभी मांग आई है कि दंगवान नाला से दंगवान धार तक जो है गांव हमारा दंगवान धार और समालम, इन गांवों को भी हम एक बुलंद, इन गांवों को भी हम सड़क से जोड़ना चाहते हैं। उसके लिए भी प्रधान जी ने बात की है। मैंने इसको आश्वासन दिलाया है कि निश्चित तौर पे मैं इसके लिए पैसे का प्रबंध करूंगा। और जो है सड़क दंगवान धार भी पहुंचनी चाहिए। फिर जब ये सड़क गढ़गांव पहुंचेगी तो फिर समालन तक भी सड़क को हम सर्वे करवाएंगे। इससे पहले पाठशाला प्रधानाचार्य मिश्रा मनसूद ने मुख्य अतिथि को शॉल टोपी और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया और पाठशाला की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। समारोह के दौरान स्थानीय पाठशाला की छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिसके लिए उन्होंने अपनी ऐच्छिक निधि से 10,000 रुपए की राशि भेंट की। के चैनल के लिए पद्धर से कृष्ण भोज की रिपोर्ट।
यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में एडमिशन का दौर शुरू होने वाला है। सबसे पहले बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम 5 जून 2017 में होंगे, जो सारे हिमाचल में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। और उसके बाद हमारे सेल्फ फाइनेंसिंग में बीबीए, बीसीए और पीजीडीसीए के एंट्रेंस टेस्ट होंगे। बीबीए का लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 10 जून होगा, उसके बाद उनका एंट्रेंस टेस्ट 12 जून को है। बीसीए का 17 जून को इनके फॉर्म्स वहाँ पे सबमिट होंगे और उसके बाद 20 को एंट्रेंस टेस्ट है। और पीजीडीसीए का 7 जून को फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। हमारे इस साल हमारे महाविद्यालय में सरकार की तरफ से 5 नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं: पेंटिंग, स्कल्पचर, साइकोलॉजी, अप्लाइड आर्ट्स, टूर्स एंड ट्रैवल। इनमें हमारे पास स्टाफ ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो इसमें स्टूडेंट्स फाइन आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उनको वोकेशनल तौर पे भी वो सीख सकते हैं और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। और इसके अलावा बी वॉक, हिमाचल कौशल विकास निगम की तरफ के इनिशिएटिव से ये हमारे महाविद्यालय हिमाचल के 12 कॉलेजेस में ये कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें रिटेल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, ये 2 विषय शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें 40-40 सीट्स होंगी और इसमें मेरिट बेस पे एडमिशन होगी। और 16 जून से सारे हिमाचल के महाविद्यालयों में एडमिशन होगी। बी वॉक में कौशल विकास निगम की तरफ से जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे 1-1 हज़ार रुपये उनको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। तो सभी छात्र अपना जो प्रोस्पेक्टस है हमारे महाविद्यालय का 2-3 दिन के बाद उपलब्ध हो जाएगा, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और जो विषय हैं उनके कम्बिनेशन के बारे में भी वो अपनी रुचि के अनुसार वो उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। 4.5 सालों में हिमाचल को क्या दिया है, यह न तो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू बता पाते हैं और न ही मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह। यह कहना है सांसद अनुराग ठाकुर का। सांसद ने कहा कि इन सालों में कांग्रेस ने लूट की खुली छूट राज्य में दे रखी है। सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष तक के नाम भ्रष्टाचार में आए हैं। भाजपा ने इन सबके दस्तावेज बनाकर राज्यपाल को दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब भाजपा सत्ता में आएगी तो जिनके भी नाम चार्जशीट में है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अनुराग ने कहा कि पूरी यात्रा में जो समर्थन परिवर्तन यात्रा को मिला वो राज्य में परिवर्तन लाने के संकेत दे रहा है। यह जोश केवल सरकार बदलने के लिए नहीं बल्कि हालत बदलने के लिए है। उन्होंने कहा कि ऐसा परिवर्तन राज्य में आएगा जो इसकी तकदीर और तस्वीर बदलने वाला है। प्रदेश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए और प्रदेश में फैले माफिया राज को हटाने के लिए यह परिवर्तन आएगा। राज्य से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए और प्रदेश में फैले माफिया राज को हटाने के लिए यह परिवर्तन आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। आर्थिक मुसीबत के समय जमा किया पैसा मिल सके, इसलिए ही लोगों को अपना जीवन तथा भवन बीमा करवाने के लिए प्रेरित किया जाता है। बीमा कंपनियां भी लाखों रुपए विज्ञापनों पर खर्च कर लोगों को लुभावने ऑफर देते हैं, लेकिन मुसीबत से जूझ रहे व्यक्ति को सरकारी बीमा कंपनी से अगर रकम समय पर न मिले तो ऐसे में गुस्सा आना स्वाभाविक है। ऐसा ही मंजर सोमवार को सोलन के माल रोड पर स्थित सरकारी इंश्योरेंस कंपनी में देखने को मिला। सोलन के एक व्यक्ति ने अपने मकान का 1 करोड़ रुपए का बीमा द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में करवाया था। इस वर्ष जनवरी माह में इनका मकान जमींदोज हो गया, लेकिन अभी तक कंपनी द्वारा बीमे की राशि नहीं मिली है। इनका कहना है कि इन्होंने किश्तें भी समय पर जमा करवाई थी। 4 माह से भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद कंपनी के अधिकारी सीधे मुंह जवाब ही नहीं दे रहे हैं, जबकि पीड़ित व्यक्ति रोहित गुप्ता के अनुसार उसने 15,000 रुपए प्रति माह किराए पर मकान ले रखा है और किराया देने में उसे खासी कठिनाइयां पेश आ रही है। मकान के सदमे में उनके पिता का भी देहांत हो गया, लेकिन अभी तक भी इंश्योरेंस कंपनी बीमे की रकम देने में आनाकानी कर रही है। हमारा मकान 30 जनवरी 2017 को शिल्ली रोड पर गिर गया था, जिसकी इंश्योरेंस हमने ओरिएंटल इंश्योरेंस से करवाई हुई थी। तो मकान गिरने के बाद हमने इंश्योरेंस में कई बार लेटर दिए, कई बार पर्सनली आए यहाँ पर, इन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। 25 जून को मेरे पिताजी मकान के चक्कर में ही पूरे हो गए, पर इंश्योरेंस वाले अभी तक कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। आज भी हम इंश्योरेंस कंपनी आए हैं तो ये यही बोलते हैं आपकी फाइल हेड ऑफिस गई हुई है। जो नया मकान है उसका 15,000 रुपये किराया है, वो हम अफोर्ड नहीं कर रहे हैं। माता पिता इतने सीनियर सिटीजन है, वो भी कितनी भागदौड़ करेंगे। जब मकान गिरा था तो
सारा एडमिनिस्ट्रेशन आया, सब अपनी, कोई मंत्री आया, कोई कुछ आया, सब अपनी हाजिरियां लगाकर चले गए। अब हमारे को कोई नहीं पूछ रहा है। सरकार की तरफ से सिर्फ 1 लाख रुपए मुआवजा मिला था, तब से लेके ऑफिसों में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं से हमें कोई सहायता नहीं मिल रही है। वहीं इस विषय पर जब इंश्योरेंस कंपनी सोलन ब्रांच की प्रबंधक तमन्ना कांगरा से बात की गई तो उन्होंने यह नहीं बताया कि बीमे की रकम जारी करने में कितना समय लगता है। उल्टे यह कहा कि 1 करोड़ रुपए की असेसमेंट करने में इतना समय तो लगेगा ही। उन्होंने कागजात की कमी होने की बात कहते हुए उल्टे पीड़ित को ही सवालों के कटघरे में लाखड़ा कर दिया। एक्चुअली क्या है कि इस केस में हमने सर्वे डिप्यूट कर दिया है और उसकी असेसमेंट होनी अभी बाकी है, उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही हम कोई डिसीजन ले पाएंगे। दरअसल क्या है कि इस केस में पार्टी की तरफ से, इंश्योर्ड की तरफ से कंप्लायंस बहुत लेट हुआ है। जो डॉक्यूमेंट सर्वेयर ने डिमांड किए थे वो बहुत लेट दिए गए हैं। अब 1 करोड़ की लायबिलिटी को असेस करना और उसको पूरी तरीके से फाइनलाइज करने में इतना टाइम लग सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इंसान सरकारी कंपनी से बीमा करवाए या चाहे निजी कंपनी से, मुसीबत पड़ने पर उसे समय पर पैसा लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल सोलन। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सचदेवा कॉलेज मंडी, the premier institute for competitive exam preparations since 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced. NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500। स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फी। Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. मंडी शहर में अवैध तरीके से मछलियों को मारने का काम जोरों पर चला हुआ है, लेकिन संबंधित विभाग इस ओर न तो ध्यान देने की कोशिश कर रहा है और न ही कार्रवाई। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि आज अवैध तरीके से हो रही मछलियों की शिकार की वजह से कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। इसे मंडी शहर के ब्यास नदी नालों में रहने वाली मछलियों का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि आज उन्हें प्रशासन के नाक तले अवैध तरीके से मौत के घाट उतरना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मछली मारने पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन सिर्फ कहने को। तस्वीरों में जो दिख रहा है वास्तविकता वही है। मंडी शहर में ब्यास नदी के किनारे आजकल धड़ल्ले से मछलियों का शिकार किया जा रहा है और इन इलीगल शिकारियों को पूछने वाला कोई भी नहीं। प्रतिदिन ब्यास नदी के किनारे मछली मारने वाले अपने हथियारों के साथ तैनात हो जाते हैं और मछलियों को गैर कानूनी तरीके से मारकर अपना धंधा चमका रहे हैं। अधिकतर रात 10 बजे से 4 बजे तक वह इस कार्य को बेखौफ होकर अंजाम देते हैं। सैन मोहल्ला निवासी नरेंद्र सैनी ने जब इस घटना को देखा तो उसे अपने कैमरे में कैद कर लिया और इसकी जानकारी मीडिया और संबंधित विभाग को दे दी, लेकिन संबंधित विभाग द्वारा इस ओर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 1 जून से 31 जुलाई तक पूरे हिमाचल में जहां नदियां, नाले हैं और डैम है, थ्रोट एरिया को छोड़कर 2 महीने के लिए दरिया में मछलियों पर पूरा प्रबंध मारने पर रोक लगा रखी है सरकार ने। लेकिन जहाँ तक मैं मंडी शहर की बात कर रहा हूँ कि मंडी के जहाँ विक्टोरिया ब्रिज है वो 12 महीने बंद रहता है, क्योंकि वहाँ पर लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, मंदिर है, शमशान घाट है, तो वहाँ पर भी रात को लोग बड़े बड़े नेट और फाई लगाकर मछलियाँ मार रहे हैं। इसके साथ ही पंडोज हिल में भी यही हाल है, साथ ही कमांद में भी यही हाल है। और जो मछलियाँ ये पकड़ते हैं गांव-गांव में जाकर उनको बेच रहे हैं और जो रेड़ी फड़ी वाले हैं वो सामने ना रख के नीचे मछलियाँ रख रहे हैं, और जिसके कारण जो है मछलियों का जो आजकल जो रोक लगी है उस पर बुरा असर पड़ रहा है। पर्यावरण प्रेमी नरेंद्र सैनी ने बताया कि उन्होंने इस बारे में संबंधित विभाग से बात की तो विभाग द्वारा फिशर गार्ड न होने की बात कही गई, जिसको लेकर उन्होंने जिला प्रशासन से पुलिस के जवानों की गश्त इन स्थानों पर लगाने की मांग की है। और जहाँ तक विभाग की बात है
विभाग वाले कहते हैं हमारे पास फिशरमैन नहीं है, गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। लेकिन मैं ये चाहूँगा डीसी महोदय से और एसपी महोदय से, उनका जो है, जो बोलते हैं कि आदमी नहीं है, ये कहना ठीक है। तो जैसे और सालों में भी ये पुलिस वाले डिप्यूट करते थे, उसी तरह 8-10 आदमियों की ड्यूटी जो है, पुलिसकर्मियों की ड्यूटी रात दिन जहाँ ये विक्टोरिया ब्रिज है वहाँ लगाई जाए, और साथ ही कमांद और पंडोह झील में भी लोग भेजे जाएं ताकि इन्वायरमेंट को बचाया जा सके। और मैंने इस संबंध में सीएम साहब को भी लिखा है, जिसकी कॉपी मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी फिशरी और डायरेक्टर को भी की है, ताकि इस एरिया को जो है वो स्ट्रिक्टली और जल्दी जो है इस पर काबू किया जाए, ताकि जो पर्यावरण प्रेमी है उनको राहत मिले। गौर है कि हिमाचल प्रदेश के नदी नालों में पलने वाली मछलियां 1 जून से 31 जुलाई तक प्रजनन करती हैं। इस प्रजनन प्रक्रिया के माध्यम से ही मछलियों की कई प्रजातियां आज तक सुरक्षित बच पाई हैं। लेकिन जिस तरह गैरकानूनी तरीके से मछलियों को मारा जा रहा है, उससे मछलियों की कई प्रजातियां अब विलुप्त होने की कगार पर पहुंचने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। आज हम आपको एक ऐसे युवा चित्रकार से मिलवाते हैं जिनकी कलाकारी देख हर कोई हैरान हो जाता है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के नाहन सिरमौर जिला के 29 वर्षीय वाशिक शेख की। बचपन से ही चित्रकारी का शौक रखने वाले वाशिक शेख की चित्रकारी की खास बात यह है कि वह बेकार पड़े सामान को तराशकर उसमें नई जान डाल देते हैं। भारत में कई मशहूर चित्रकार पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन करके पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया और साथ ही भारत का भी नाम रोशन किया। वह कांच की बोतलों, खाली डिब्बों, बल्लभ, पुराने टायर, रद्दी अखबार का इस्तेमाल कर उसको इस कदर तराशता है कि वह चीजें बेहद खास बन जाती है। उसका मानना है कि एक कलाकार के लिए कोई भी चीज बेकार नहीं होती। कलाकार चाहे तो उसे किसी भी रंग में रंग सकता है। मेरे लिए एक्चुअली पर्सनली मैं ये सोचता हूँ कि मेरे लिए कुछ भी वेस्ट नहीं है, क्योंकि एक आर्टिस्ट वही है, ये मेरे जो टीचर्स है वो यही कहते थे कि आर्टिस्ट वही है जो पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल करके उसको नया दिखा सके, उसको एक नया रूप दे सके। वाशिक का कहना है कि उन्हें बचपन से ही चित्रकारी का शौक था। उन्हें इस कार्य में स्कूल के अध्यापकों और अपने परिवार का भी खूब सहयोग मिला। वे अभी तक अपनी कई पेंटिंग का प्रदर्शन चित्रकला प्रदर्शनियों में कर चुके हैं, जहां उनकी पेंटिंग को सराहना मिली है। उसकी एक और खास बात यह भी है कि वे अपनी पेंटिंग में ब्रश का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो हाथ की उंगलियों, आइसक्रीम स्टिक्स, स्पून और चाकू का इस्तेमाल करते हैं। ब्रश का इस्तेमाल एक्चुअली लगता है कि जब सारे ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं कुछ डिफरेंट करूं, तो इसलिए मैं ज़्यादातर, आप देख सकते हैं जितनी भी पेंटिंग है इसमें मैंने बिल्कुल भी ब्रश का इस्तेमाल नहीं किया है। इस पर मैंने स्पैचुला का या फिंगर्स का इस्तेमाल किया है, और कई जगह मैंने स्पून को भी उसकी जो बैक साइड होता है, जो बैक एरिया होता है, उससे थोड़े से स्ट्रोक्स का इस्तेमाल किया है। और ब्रश का इस्तेमाल थोड़ा सा इसलिए नहीं करता क्योंकि एक अलग चीज़ करने को आर्टिस्ट को जब मिलता है तो मैं यही चाहता हूँ कि कुछ अलग ढंग से करे विदाउट ब्रश। वह पिछले करीब 6 माह से जिला मुख्यालय में स्थित स्पेशल स्कूल में दिव्यांग बच्चों के जीवन में रोशनी व खुशहाली के लिए अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। इस दौरान वे यहां पढ़ाई कर रहे बच्चों को कला की बारीकियों से अवगत करवा रहे हैं, ताकि ये बच्चे भविष्य में अपना काम कर सके और किसी अन्य पर निर्भर न रहे। ज़्यादा मुझे टाइम नहीं हुआ है आस्था के साथ जुड़े हुए, लेकिन मेरे को 6-7 महीने हो चुके हैं। और मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लग रहा था उन बच्चों के साथ, बिकॉज दे आर लाइक स्पेशल स्टूडेंट। तो लेकिन अब उनकी आदत हो गई है, उन बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है ये काम सीखने में, क्योंकि उनको एक अलग चीज़ सीखने को मिल रही है, रिसाइकलिंग। क्योंकि उनके सामने भी मैं उनको यही थीम दे रहा हूँ कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल है हम उसको कैसे इस्तेमाल करें, और वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और सच में युवा चित्रकार वाशिक शेख की कलाकारी काबिले तारीफ है और उनकी खूबी इनको दूसरे कलाकारों से अलग करती है। ऐसे में दूसरे युवाओं को भी वाशिक से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।